लिहाजा कोरोना वायरस की 40 हफ्तों में पाकिस्तान में मजीद 50 लाख बच्चों की पैदाइश मुतवक्को है। तो क्या पाकिस्तानी मईशत ये बोझ बर्दाश्त करने के लिए तैयार है? नासिर चौटाई साहब, आपसे सबसे पहले आगाज करिए, फरमाइएगा ये हुकूमत तैयार है इस तरह के मसाइल से निपटने के लिए? पहले तो आप सबको बहुत मुबारक हो। माशाल्लाह 50 लाख नए बच्चे आने वाले हैं पाकिस्तान में। अल्लाह ताला उनको सेहत दे, जिंदगी दे, जच्चा बच्चा खैरियत से रहे। पहले तो ये होता है ना। अब मसला ये है कि आप इतना क्यों घबरा रहे हैं? आज अगर आप अपनी फिगर देखें, चेक करें, तो आज के दिन 11,984 बच्चे पैदा हुए हैं सिर्फ आज के दिन। ठीक है, तो अब इनको बर्दाश्त कर रही हैं आप, तो जो 50 लाख हैं उनको बर्दाश्त कर रहे हैं। लेकिन एक और बात कि पूरी दुनिया में पैंडेमिक किड्स जो हैं उनकी तादाद 11 करोड़ 60 लाख होती है। तो अब 11 करोड़ 60 लाख बहुत ज़्यादा है। हिंदुस्तान की तरफ आ जाइए आप। हिंदुस्तान जुनूबी एशिया में 2 करोड़ 90 लाख बच्चे पैदा होंगे, जिसमें हिंदुस्तान का बहुत बड़ा हिस्सा है, तकरीबन 1.5 करोड़ का हिस्सा हिंदुस्तान का होगा। और इसमें जो असल मसला है वो ये है, पैंडेमिक पीरियड के दौरान जो बच्चे पैदा होने हैं उनकी सेहत, उनकी ज़िंदगी, उनकी माँओं की ज़िंदगी और उसकी सेहत बहुत ख़तरनाक स्टेज से गुजरनी है। ये डॉक्टर्स, यूनिसेफ सब ने वार्न किया है। ये फिगर देने के बाद कि 50 लाख यहाँ और 1,20,30 करोड़ हिंदुस्तान में, ये वार्न किया है कि इस हमारे खित्ते में पहले ही औरतों की सेहत बहुत ख़राब रहती है, बहुत, और ख़ासतौर से ज़्यादा बच्चे होते हैं हमारे यहाँ, तो औरतें और कमज़ोर होती हैं। और इस पीरियड में जब इम्यूनाइजेशन का मसला है, अभी तक कोई इम्यून नहीं है पैंडेमिक से। अभी एक अच्छी खबर ही आई थी कि एक जच्चा और बच्चा दोनों जो कोरोनाइज थे वो ठीक ठाक होके घर चले गए, बड़ी खबर थी। लेकिन ये सबके साथ नहीं होगा, इसके साथ मसले पैदा होंगे और ये पेचीदगियाँ पैदा होंगी जो अस्पतालों के लिए बड़ा मसला बन जाएंगी। अस्पताल ओवरवेल्म्ड हो जाएंगे, दवाओं का मसला होगा। और क्योंकि वैक्सीन अभी नहीं आई है तो लिहाजा वैक्सीनेशन के बगैर उनको बचाना होगा, बच्चों को भी और औरतों को भी। आगे चलेंगे आप तो फिर बात करेंगे मईशत की, पहले इनको ठीक से पता होने दें, ये तो दुनिया में आ जाएं। लेकिन यकीनी तौर पर ये इजाफा जो है गैर मामूली इजाफा है जो मईशत को ज़ेरबार करेगा। रज़ा रोमी साहब, आलमी सतह पर 11 करोड़ 16 लाख बच्चों का इजाफा होगा और उनमें से तकरीबन 1/4 यानी तकरीबन 2 करोड़ 90 लाख जनूबी एशिया में पैदा होंगे। और सबसे ज्यादा फिगर पाकिस्तान का यहाँ पर 50 लाख के हवाले से बताया गया। जी देखिए, ये अभी कोई आज की बात तो नहीं है कि ये ज्यादा बच्चे जो हैं पैदा हो रहे हैं कोरोना वायरस की वजह से। ये तो ऐसे ही जो है सोशल मीडिया पर सर्कुलेट करती हैं इस तरह की जो रीजंस हैं। बात यह कि हमारे कम से कम पाकिस्तान की हद तक तो उस तरह से फैमिली प्लानिंग के ऊपर वो तवज्जो दी ही नहीं गई। पहले इसकी सेंट्रल मिनिस्ट्री होती थी, फिर ये तकरीबन अब 10 साल से तो ये सूबों के पास चला गया था ये जो है शोबा, और ये इसकी जो सर्विसेज हैं वो वहां पर हैं। और ये सबसे लो प्रायोरिटी डिपार्टमेंट होता है। सूबाई गवर्नमेंट्स में भी देख लीजिए, इसके पास बजट सबसे कम होता है, इसका स्टाफ कम से कम होता है। और तमाम जो स्टडीज ये शो करती हैं कि फैमिली प्लानिंग की डिमांड है, लेकिन उस तक रसाई मौजूद नहीं है। वो ख़वातीन और मर्द जो कि इससे इस्तेफादा भी हासिल करना चाहते हैं, बहुत सारे देहातों में खुसूसन या इस तरह के रिमोट एरियाज में वहाँ पे ये अवेलेबल नहीं होती। तो मेरे ख्याल से ये तो इसमें कोई दो राय है ही नहीं कि ये एक बहुत बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए हमारी, क्योंकि आबादी की जो फैलाव है वो हमारे वसाइल के ऊपर भी एक स्ट्रेन है। और जाहिर बात है कि गवर्नमेंट्स के लिए भी एक चैलेंज है। लेकिन वो बिल्कुल भी, आप देख लीजिए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का जो है वो मंशूर देख लीजिए, या इस गवर्नमेंट को देख लीजिए, पिछली गवर्नमेंट्स को देख लीजिए, वो प्रायोरिटी नहीं रहती। दूसरी बात यहाँ पर जो अहम है कहने वाली, वो ये है कि ये जो हमारी बाकी जो मुसलमान ममालिक हैं, आप देखिए बांग्लादेश को देखिए, ईरान को देखिए,
इंडोनेशिया को देखिए और ट्यूनीसिया को देखिए, वहां पर इफेक्टिव जो है फैमिली प्लानिंग की गई है, लेकिन यहाँ पर हमारे कुछ मजहबी हल्के जो हैं इसकी भरपूर मुखालिफत करते हैं। ये वही यहाँ भी वही वाकया है कि पाकिस्तान के जो मुल्ला हजरात हैं वो समझते हैं कि वो बाकी दीगर मुसलमानों से कई दर्जे अफजल हैं और बेहतर हैं, क्योंकि वहाँ तो बांग्लादेश में भी इसमें जो है इन्वॉल्व किया गया है मजहबी हलकों को, ईरान में भी किया गया है, और उसकी वजह से वहाँ की जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है उसमें बहुत कमी आई है, लेकिन यहाँ हमारे ऐसा नहीं है। तो मेरे ख्याल से ये तो एक टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। ये जैसे कोरोना के बाद जो दुनिया को हम इमेजिन कर रहे हैं या पाकिस्तान को भी कर रहे हैं, उसमें एक ये वाला मसला सरे फहरिस्त होना चाहिए। आमिर जिया साहब, रजा साहब ने यहाँ पे पॉइंट रेज किया कि ये हमारी प्रायोरिटी में कभी रहा नहीं, प्रायोरिटी लिस्ट में। अब जो सूरत हाल है उसके बाद से प्रायोरिटी लिस्ट में आ जाना चाहिए। मईशत ये बोझ बर्दाश्त करने के लिए तैयार है पाकिस्तान की? बिल्कुल मुत्तफिक हूँ जो रजा उमीर साहब ने कहा, उससे पहले नासिर साहब ने बात की कि ये जो गम है आबादी के एक्सप्लोजन का, ये कोई नया गम नहीं है हमारे पास, बहुत पुराना है। और 70s तक तो मुझे याद है कि हम छोटे होते थे कि फैमिली प्लानिंग का बड़ा एग्रेसिव किस्म की कैंपेन होती थी, बच्चे दो ही अच्छे, कम बच्चे खुशहाल घराना, स्लोगन्स होते थे। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि जब से मतलब मोहतरम ज़िया-उल-हक साहब का दौर आया तो बहुत सारी चीजें जो थी उनको छोड़ दिया गया। उसमें ये भी थी जो फैमिली प्लानिंग का मसला था, और उसके ऊपर जो है हमारे डिस्कोर्स का हिस्सा नहीं रही। और फिर जो हमारे यहाँ एक वो है मौलवी हजरात, उन्होंने जो एक रवैया एक मनफी बनाया हुआ है इस चीज के खिलाफ, उसकी वजह से जो हमारी जो कहते हैं ना लिबरल पॉलिटिकल पार्टीज या एक निस्बतन सेकुलर पॉलिटिकल पार्टी भी जब इक़्तिदार में आती हैं तो वो भी इस मामले पे दुबक जाती हैं। उनके अंदर भी अगर पीपल्स पार्टी सिंध में ये काम कर रही है तो उसमें वो जारहानापन नहीं, ये नहीं कि यहाँ पर सिंध में इसके ऊपर काम नहीं हो रहा। ये तक तो मैं जानता हूँ कि वहां पर मतलब लोगों में पैगाम भी जाता है, फला भी होते है, लेकिन उसको पैकेजिंग कैसी हो, उसके ऊपर इतने ज्यादा प्रेशर आ रहे हैं कि भाई मौलवी हजरात किसी चीज पे इतराज ना कर दें और उनको कहीं पे साजिश की बू ना आ जाए। तो मतलब हम लोगों ने उस प्रोग्राम की स्पिरिट को खो दिया है। इसी वजह से देखिए मुल्क मतलब कभी मगरबी पाकिस्तान जब होता था तो 4-4.5 करोड़ की आबादी से लेकर माशाल्लाह 22 तरीन हमारी आबादी हो गई है। हमारी सबसे यंग पॉपुलेशन है हमारे यहाँ मतलब है। और हम बच्चों के साथ करना क्या है, उन नौजवानों के साथ करना क्या है, उनको हम तालीम नहीं दे पा रहे, उनको रोजगार नहीं दे पा रहे। वो पूरा दिन कराची जैसे बड़ा शहर में वो गली के मतलब नुक्कड़ पे जो गटर का ढक्कन उस पर बैठ के बातें करते रहते, वक्त जाया करते रहते। हमें उनको खपाने का हमारे पास कोई तरीक़ेकार नहीं है। तो जो चीज हमारी एसेट हो सकता है, मतलब नौजवान जो है किसी भी मुल्क का एक सरमाया होते हैं, हम उसको भी जाया करें क्योंकि हम उनको तालीम नहीं दे पा रहे, हम उनको खेल के मैदान नहीं दे पा रहे, हम उनकी तरबियत नहीं कर पा रहे। तो एक बहुत खतरनाक बात है कोरोना और नो कोरोना। इस पे तो मतलब है हमारी जो अवलीन 2-4 तरजीहात होनी चाहिए, इस पे तालीम हो। अच्छा, अगर आप तालीम का मसला हल कर देना तो बहुत सारे मसले खुद ब खुद हल हो रहे होंगे। तालीम शऊर देती है, तो फिर उसमें जो एक मनफियत आ जाती है जी हमें मतलब फैमिली प्लानिंग नहीं करनी, फला औरतों के साथ अच्छा सलूक, ये बहुत सारी चीजें तालीम की वजह से आ जाएगी। तो तालीम अगर हमारी तरजीह हो, उसके ऊपर दूसरी तीसरी फैमिली प्लानिंग होनी चाहिए कि हमारी जो आबादी का कम से कम दुनिया में कहा जाता है कि जो आपका इकोनॉमिक ग्रोथ रेट आपकी आबादी के ग्रोथ रेट से कहीं ज्यादा होना चाहिए। तो हमारा तो 2.2 जो है माशाल्लाह अब कहते हैं इससे ज्यादा ही होगा कि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है, वही हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है। तो इसमें तो मामला नहीं चलेगा। हम मतलब अवेयरनेस कैंपेन्स होनी चाहिए इस सिलसिले में, ठीक है। और इसमें हुकूमत का किरदार है, हुकूमत के ऊपर हम जैसे लोगों को, आप लोगों को प्रेशर डालना है। हम सबका इनफरादी किरदार है कि हम मतलब है हमारे पास जो लोग इंटरेक्ट करते हैं उनसे भी कहें कि भाई खुदा के लिए मतलब है 8-8, 9-9 बच्चे, 10-10 बच्चे, तो कहें कि भाई ब्रेक लगा लें, आप जरा फैमिली प्लानिंग पे तवज्जो दें। जी सिद्दीकी साहब, बाप पहचानता भी नहीं है जी। बात यह है कि वही बात आ जाती है नहीं किया, हो सकता है ऐसा होता हो। तालीम की कमी है, जहालत वाली बात है, क्योंकि जिस मुल्क में पोलियो के कतरे जो है वो पिलाना मुश्किल हो जाए, आप ये अंदाज़ा लगाएं कि पोलियो के कतरे के जो लोग लगाने जाते हैं, पिलाने जाते हैं, उनके साथ आपको गार्ड भेजने पड़ते हैं। तो जो ये बात नहीं समझेंगे वो फैमिली प्लानिंग वाकई एक ज़माने में बड़ी अच्छी कंपेन होती थी जब तक ये वफाक के पास था, जब तक कंपेन अच्छी चलती रही, टीवी के ऊपर बताते रहे। ये तो बहुत बड़ा बम है जो पाकिस्तान में पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। ये कोरोना वाली बात नहीं है, बिल्कुल सही कहा आमिर ज़िया साहब ने। ये तो पॉपुलेशन एक हमारे लिए मसला ही है। आप देखें कि शहरों में जिस तेज़ी के साथ आबादी बढ़ी है
और ये 50 लाख बच्चे इस साल हैं, अगले साल 50 लाख आते हैं, तो आप देखें कि 10-20 साल बाद पाकिस्तान की क्या सिचुएशन होगी। वसाइल हमारे पास है नहीं, ना सेहत के वसाइल हैं, ना हमारे पास तालीम के वसाइल हैं, तो हम किस तरह इस जो नई जनरेशन आएगी इसको कहाँ पे खपाएंगे, कहाँ पे लेके जाएंगे। तो ये सूबों की अब जिम्मेदारी बनती है कि अगर 18वीं तरमीम के लिए वो इतना लड़ते हैं, तो अगर उनके पास कोई 18वीं तरमीम के बाद सूबों के पास जिन चीज़ों के इख्तियारात आए हैं, तो कम अज़ कम उसके ऊपर काम करें। इस पर बिल्कुल कैंपेन चलनी चाहिए, मीडिया के ऊपर भी चलनी चाहिए, वफाक को भी चाहिए, सूबों को भी चाहिए, ताकि लोगों को समझाएं। और आपने ये देखा है कि जो मतवस्त तबके के या गरीब लोग हैं, उन्हीं के घर जो है वो औलादें ज़्यादा हैं, 6-6 बच्चे हैं, 8-8 बच्चे हैं। जो पढ़े लिखे लोग हैं, चलो वो 2-3 पे कनात कर लेते हैं। तो ये बिल्कुल एक कैंपेन के ज़रिए उनको समझाने वाली बात है कि जितने ज़्यादा बच्चे होंगे उतनी आपके लिए भी मुश्किलात आएंगी। आप उनको ना अच्छी तालीम दे सकेंगे, ना अच्छी खुराक दे सकेंगे, ना अच्छे उनको सेहत दे सकेंगे। तो अगर बच्चे कम पैदा किए जाएँ और इसकी कैंपेन चलाई जाए, और मौलवी हजरात को हम चलो बुरा भला हर वक्त कहते रहते हैं, अगर उनको हम इस कैंपेन में अपने साथ शामिल करें, उनको बिठाएं, उनको कन्विंस करें, और वो भी अपने खुद में और वो भी अपना एक पार्ट प्ले करें, तो इसको हम बेहतरी की तरफ ले जाया जा सकता। अदरवाइज अगर इसी तेज़ी के साथ जो है वो ग्रोथ बढ़ती रही, तो पाकिस्तान की इकॉनमी के ऊपर बहुत बड़ा बोझ पड़ेगा, जिसे गवर्नमेंट को संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा।